नमस्कार, जय हिंद, जय मिथिला। मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं स्टैंड विथ मिथिला। और इस समय मैं हूं बेगूसराय में। बेगूसराय में जय मंगला गढ़ काफी प्रसिद्ध जगह है, जहां पर कांवर झील करके बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा छोटे बड़े नाव लगे हुए हैं और इसी से लोग जाते हैं। एक मिनट इधर आइएगा, आपसे ही हम पूछना चाहेंगे और आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे। यही है जो हम सबको लेके चलेंगे और घुमाएंगे कांवर झील। आपका शुभ नाम क्या हुआ? गुलाम सदा। अच्छा गुलाम जी, क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आता है पक्षी देखने के लिए, अंदर में घूमता है। झील के बारे में बहुत बहुत दूर की जानकारी है इस जगह। अच्छा, कहा जाता है कि मीठा जल, हाँ, एशिया का सबसे मीठा जल जो है वो आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। हाँ, तो देखिए, हाँ बिल्कुल। पानी पीते हैं अंदर वाला, अच्छा, पानी पीते हैं? बहुत अच्छा है। अच्छा शीशा की तरह चमकता है अंदर में। ईट घाट हुआ। अच्छा, यहाँ से कितना दूरी है? ईट है, मान चलिए 42 किलोमीटर की झील है। 42 किलोमीटर का ये झील है? झील है, लेकिन घुमाते हैं 1.5 किलोमीटर तक घुमाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, मतलब घूमने की इच्छा आदमी रहता है तो तो घुमाते जाते हैं। हैं, मतलब उतना बड़ा झील है, अभी भी पानी है वहाँ पे? वहाँ पर अभी उतना पानी तो नहीं है, कम सम है। अच्छा, अभी तो बारिश कम हुआ, नहीं तो इस जगह 10 फीट पानी रहता है। यहाँ पर भी? अच्छा, कितना पैसा लेते हैं आप लोग घुमाने का? जैसा रेंज में घूमे है उतना चार्ज है। हाँ। 200, 300, 500 आदमी देता है, ज्यादा दूरी घुमाते हैं। अच्छा, तो जिस हिसाब से घूमेंगे लोग उस हिसाब से आप लोग चार्ज करते हैं। चार्ज अच्छा, है। यहाँ पे मंदिर भी है? मंदिर भी है, जयमंगला माता। अच्छा, तो वहाँ पे क्या है, कौन से देवी देवता हैं? जयमंगला माता है, बहुत आदि शक्ति है। अच्छा, बहुत एकदम प्रगट रहता है माता। अब देखिए यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं और इस प्रकार से नाव से जाते हैं और घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ छुट्टियों के दिन। अच्छा, यहाँ पे भीड़ किस समय में रहता है ज्यादा? शनिचर एतवार 2 दिन ज्यादा, मंगल दिन फिर भी होता है। अच्छा, मंगल दिन। तो आप देखिए, और हम लोग इन्हीं के नाव से जाएंगे अभी, और जो हमारी टीम है हम सब घूमने जाएंगे। आप देख लीजिए एक बार, हम चारों दिशाओं में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं स्टैंड विथ मिथिला के माध्यम से। और चलिए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे भी लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि कांवर झील कैसा है। आप भी कभी अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। बेगूसराय बखरी से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर ये जय मंगला गढ़ है, जहां पर कांवर झील कहा जाता है कि एशिया का सबसे मीठा जल यहाँ पर पाया जाता है, जो कि पीने योग्य होता है, लोग पीते हैं और काफी शुद्ध जल होता है। तो देखिए अभी पानी कम है, तो इस प्रकार से नाव लगा हुआ है। तो हमारी जो यहाँ पे नाव वाला यात्रा है वो स्टार्ट हो चुका है, नाविक साहब हैं। और देख लीजिए, एक बार दृश्य देख लीजिए पूरा, कि कांवर झील कहा जाता है कि एशिया का सबसे मीठा जल यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर छोटे छोटे नाव हैं, पानी का ये देखिए कितना प्यारा है। और यहाँ पे जब पानी का स्तर ज्यादा होता है तो काफी बढ़िया लगता है दिखने में। और हम लोग जा रहे हैं, देखिए हमारे पास बेगूसराय में इसको केतारी कहा जाता है, जबकि हमारे यहाँ पर इसको कहा जाता है कुशियार। देख देख लीजिए पीछे एक दृश्य देखिए, इस साइड भी दिखाइए पूरा। काफी मनमोहक दृश्य है, काफी बढ़िया दृश्य है। बकलोल चेक जो हमारा जो ये बेगूसराय में जो आज का ट्रिप है, जो आपके लिए ब्लॉग हम बना रहे हैं स्टैंड विथ मिथिला के माध्यम से, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। आप देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ये दृश्य। और यहाँ का क्या सब प्रसिद्ध है, रमन भैया हमें बताएंगे। भैया बताइए क्या क्या है यहाँ पे, क्या है? कांवर झील बहुत सुने हैं नाम। ये रामसर साइड से है और एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है जयमंगलागढ़, जो बेगूसराय में कांवर लेक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ सच में आने के बाद बड़ा सुकून मिलता है। जयमंगलागढ़ माता का मंदिर है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सिद्धपीठ है, अपने मन्नत पूरा करने के लिए। उसके बाद यहाँ घूमने लोग आते हैं, नौका विहार करते हैं। और यहाँ पे
दूर दूर तक ये झील, मीठे पानी का झील जो है ना, बहुत सुकून देता है। लोग तो डायरेक्ट ये पानी पीते हैं। इस बार पानी कम है। यहाँ के स्थानीय उदासीनता, यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक कमियों के कारण जो विकसित होना चाहिए, वो विकास कहीं ना, रूरल टूरिज्म को जो प्रमोट करना चाहिए, वो जी। कहीं ना कहीं कमी है। जिस वजह से पता नहीं, व्यक्तिगत यहाँ कुछ ज़मीनी विवाद के वजह से हो, या और अन्य कारण हो सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पे उदासीनता है। बिल्कुल। नहीं तो ये राष्ट्रीय फलक पे होता, दूर दूर से लोग आते हैं घूमने, और यहाँ जीविकोपार्जन के लिए बहुत कुछ किया जा सकता था। हाइड्रोपोनिक्स पे खेती किया जा सकता था। यहाँ पे जो लोग आते हैं, यहाँ पे कुछ दुकान, बहुत कुछ किया जा सकता है। यहाँ जो जंगल है, दूर दूर तक जंगल आप देख रहे हैं, उधर की जंगल ही जंगल है। और साइबेरियन पक्षी, हम्म। सैकड़ों प्रकार के साइबेरियन पक्षी यहाँ आते हैं। उनका संरक्षण होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अगर नेचुरल चीजों को हम संरक्षित करेंगे तो टूरिज्म का बढ़ावा होगा और बिल्कुल, खास करके बेगूसराय। हाँ। रूरल टूरिज्म के लिए जरूरी है। लोग दूर दूर जाते हैं घूमने के लिए, गैंगटोक जाते हैं, राजगीर जाते हैं। तो ये भी एक पर्यटक स्थल हो सकता है, दूर दूर से यहाँ भी लोग आ सकते हैं। तो इसको प्रमोट करने की जरूरत है। बिल्कुल। आप लोग आए, एक बार जरूर देखें। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि कितना शानदार ये नज़ारा है। नज़ारा नहीं, नज़ाकत है। और पानी कितना साफ है। अगर मैं आपको नीचे अगर दिखा पाऊँ कैमरा से, अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखेंगे कि कितना साफ पानी है। अच्छा नाविक साहब, यहाँ पे सांप वाप का भी डर रहता है कि नहीं? वैसा कुछ नहीं। तो देख लीजिए काफी दूर तक है, और मुझे लगता है कि जहां तक आपकी नजर जा रही है ना, जब पानी होता है तो काफी ज्यादा यहाँ पे भरा हुआ होता है। और इन लोग को भी एक रोजगार का यहाँ पे बहुत बढ़िया साधन इसको हो सकता है। क्योंकि टूरिज्म की अगर बढ़ावा होगी तो 100% है कि यहाँ पे नए नए रोजगार होंगे। जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको कुछ करने का, अपने ही क्षेत्र में रह के आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, हम अपने कैमरा के माध्यम से जो कुछ भी कैद कर पाएंगे आपको दिखाएंगे। हमने कोशिश किया है कि आपको आज का ये ट्रिप